अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उमैर और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो जो है नमाज के बारे में। आज हम सीखेंगे कि जमात के साथ नमाज में शामिल होने का क्या तरीका है। नमाज की अहमियत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम सबको पता है कि नमाज की क्या अहमियत है और अकेले नमाज पढ़ने और बाजमात नमाज पढ़ने में कितना फर्क है और सवाब में कितना फर्क है। तो बाज़ औक़ात हम लोग जब नमाज के लिए जाते हैं और जमात खड़ी हो तो हमने बाद में जमात के साथ मिलना हो तो बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अब जमात के साथ तो मिल गए और बाद में जो हमारी रकात रहती है वो हमने किस तरह से पूरी करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपनी रकात जो रहती हैं, आप जमात के साथ मिले हैं, उसके बाद आपने किस तरह पढ़नी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई चीज रह गई हो या आप मेरी मजीद रहनुमाई करना चाहें तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी इससे रहनुमाई मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले तो अगर आप नमाज के लिए जाते हैं और आप जमात में शुरू में ही जमात के साथ मिल जाते हैं तो वो तो आप सब लोगों को पता है कि आप तकबीर के बाद सना पढ़ते हैं, उसके बाद आप खामोश हो जाते हैं और इमाम साहब जो है वो किरत करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं और कोई कुरान पाक की सूरह पढ़ते हैं और इस तरह वो रुकू सजदे के बाद अपनी रकात जो है वो मुकम्मल करते हैं। अगर आप तो पहली रकात में ही शामिल हो गए हैं और इमाम साहब ने अभी किरात शुरू नहीं की तो आप सना पढ़ लें। अगर इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी है तो आप खामोश हो जाएं और अपनी सना ना पढ़ें और इसी के साथ ही आप अपनी जमात जो है वो उनके साथ ही कंप्लीट करें। अगर आप नमाज के लिए गए हैं और जमात जो है वो शुरू हो चुकी है और उसकी पहली रकात जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दूसरी रकात में शामिल हुए हैं तो आपने क्या करना है। इमाम साहब जो है वो दूसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई दूसरी कुरान पाक की सूरत पढ़ेंगे। आपने क्या करना है, आपने अल्लाह अकबर कह के उनके साथ शामिल हो जाना है और बिल्कुल खामोशी रखनी है। उसके बाद इमाम साहब सारी नमाज कंप्लीट करेंगे। आपने सलाम के पहले थोड़ा सा उठ जाना है और उसके बाद आपने सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद कोई सी भी कुरान पाक की सूरह पढ़ के आपने फिर रुकू सजदा और बाकी की नमाज जो है वो कंप्लीट करनी है। इसी तरह अगर आप तीसरी रकात में शामिल होते हैं और आपने क्या करना है कि इमाम साहब जो है वो तीसरी रकात में सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद वो रुकू और सजदे में चले जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने अल्लाह अकबर कह के बिल्कुल खामोश खड़े हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब जो है वो अपनी बाकी की रकात कंप्लीट करेंगे। सलाम फेरने से पहले आपने उठ जाना है और उसके बाद आपने सना पढ़नी है, फिर कुरान पाक की सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद कोई दूसरी सूरह जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ के आपने अपनी एक रकात कंप्लीट करनी है। रुकू सजदे के बाद खड़े हो जाना है और उसके बाद फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है और कुरान पाक की कोई भी सूरह पढ़नी है और उसके बाद रुकू सजदा तशहद दुरूद पाक पढ़ के और दुआ आखिरी वाली और उसके बाद सलाम कह रहे आपने इस तरह अपनी नमाज को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर आप चौथी रकात में शामिल होते हैं, चौथी रकात में शामिल होंगे तो इमाम साहब जो है वो सूरह फातिहा पढ़ रहे होंगे, उसके बाद इमाम साहब जो अपनी रकात कंप्लीट करेंगे। आपने क्या करना है कि आपने अल्लाह अकबर कहकर खामोशी के साथ खड़े हो जाना है। उसके बाद इमाम साहब अपनी रकात कंप्लीट करेंगे और सलाम फेरने जाएंगे। सलाम फेरने से पहले आपने उठ जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सना पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद कोई सी भी सूरह पढ़नी है और आपने रकात को कंप्लीट करना है और उसके बाद आपने तशहद में बैठ जाना है। आपने तशहद वाली सूरह अत्तहियातु पढ़कर फिर दोबारा उठना है और उसके बाद आपने क्या करना है, सूरह फातिहा पढ़नी है और कोई भी उसके बाद दोबारा कुरान पाक की कोई सूरह पढ़नी है। उसके बाद आप फिर रुकू और सजदा करेंगे और उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। उसके बाद दोबारा से आपने फिर सूरह फातिहा पढ़नी है और उसके बाद कोई सूरह नहीं पढ़नी और आपने रुकू करना है, सजदा करना है और अपनी चौथी जो रकात है वो आपकी जो रह गई थी वो आपने इस तरह कंप्लीट कर लेनी है। तो ये तरीका है जमात के साथ मिलने का। अगर आप लोग पहली, दूसरी या तीसरी रकात में शामिल होते हैं तो इस तरह आपने शामिल होना है। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी रकात में चले जाएं तो वो सबसे पहले सना पढ़ते हैं, उसके बाद बाज़ लोग खामोश हो जाते हैं, बाज़ लोग पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो आपने इमाम के पीछे खामोशी रखनी है और अगर आप तकबीर उला के साथ मिले हैं तो फिर तो आपने सना पढ़नी है और जब इमाम साहब किरात शुरू कर दें तो आपने उनके साथ खामोश हो जाना है। बाकी तमाम सूरतों में आपने इमाम के पीछे खामोश रहना है और जब इमाम साहब सलाम फेर लें तो आपकी जो रकात रहती हैं वो बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आपने उनको पढ़ना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रहनुमाई मिली होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा और रमज़ान में भी आप लोग जो है इफ्तारी के वक्त दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।